दोस्तों मुझे ये बताओ कि क्या एक ईंट से घर बनता है? क्या हम पहले ही दिन इतने बड़े हो जाते हैं? क्या एक दिन में हम चलना सीख जाते हैं? क्या एक दिन में हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं? क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम कोई भी जॉब कर सकें? अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे हर एक एफर्ट पे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए? तो जब भी हम लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हमारे हर एक एफर्ट पे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, हम उस चीज़ को फेस करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं फेलियर। बट वो फेलियर नहीं होता है। जब आप सक्सेस की तरफ जाते हो ना, उसका पहला स्टेप होता है। ओके, आप एक कदम आगे बढ़ते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ओके, पहली बार में अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो कोडिंग नहीं सीख सकते, पहली बार में मोस्ट प्रोबेबली आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, पहली बार में आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। ओके, लाइफ हमेशा पहली बार में नहीं होती। लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ मच इफर्ट यू आर पुटिंग इनटू दैट। जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उस चीज़ के लिए कितना इफर्ट लगा रहे हो, और बिना ये सोचे कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। क्या होता, मैं ये सोचता कि मुझे इतने सारे लाइक्स आने चाहिए, इतने सारे कमेंट्स मिलने चाहिए और इतने सारे व्यूज़ मिलने चाहिए। अगर ये सोच के मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता तो क्या मैं आज बना पाता? नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं अचीव होता तो मैं ये चीज़ छोड़ देता। राइट। सिमिलरली क्या होता अगर हर कोई ऐसा सोचता कि मैं एक ही बार ट्राई करूँगा या इतनी बार ही ट्राई करूँगा फिर वो चीज़ छोड़ दूँगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमें दिमाग में ऐसा हो जाता है कि फेलियर इज़ लाइक डिलेमा, सोशल डिलेमा, कि कोई हमें कैसा वो सोचेगा। हमको खुद से भी ख़राब लगने लगता है। ओके, हमको खुद से भी ख़राब फील होता है और सोशली भी ख़राब फील होता है। अगर हम गिरते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, हमें सोशली भी ख़राब लगता है और खुद से भी ख़राब लगता है। बचपन में क्या होता था कि कोई हमें बोलने नहीं वाला होता था, और कोई बोलता भी था ना तो हमें समझ में नहीं आता था। अगर हम गिरते थे ना, शायद कभी रोते थे और शायद कभी रोते भी नहीं थे, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता था कि चोट का मतलब क्या होता है। चोट के बाद, दर्द होने के बाद रोना भी चाहिए कि नहीं। तो बहुत बार हम रोते भी नहीं थे। राइट, हमें उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी। बड़े होके क्या हुआ, बहुत सारी इंग्लिश की टर्म्स पता चली, बहुत सारी चीज़ें पता चली कि भाई ऐसा भी कुछ होता है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते ना तो उसको बोलते हैं फेल। सोचो कि बच्चा बचपन में ऐसा सोचता कि हर बार चलने पे जब वो ट्राई करता है तो फेल हो रहा है, तो क्या वो चलना सीख पाता? नहीं सीख पाता। आज वो छोड़ देता, आज वो चल नहीं पाता। राइट, बट उस बच्चे ने, जब भी वो बच्चा आप ही हो, राइट, हम सभी छोटे थे, कितनी बार आप ट्राई करते हो चलने का बिना ये सोचे कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन आज हम कोई चीज़ ट्राई करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। आज हम रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें करते हैं, और जब हम फेल होते हैं तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं फेलियर। बट फेलियर कुछ नहीं होता है, वो एक स्टेप होता है आपकी सक्सेस की तरफ। जितनी बार फेल होते हो उतनी बार आप स्ट्रांग होते जाते हो, उतनी बार आप कैपेबल होते जाते हो, उतनी बार आप रेज करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। तो लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आपको फेलियर मिलने ही वाला है, मिलना ही है। ओके, फेलियर्स बिना आपकी लाइफ अधूरी है, फेलियर्स बिना हम अधूरे हैं। ओके, बिकॉज बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सक्सेस बहुत जल्दी चली भी जाए। लेकिन जब भी आपको टाइम लगता है सक्सेस मिलने में, कोई चीज़ अचीव करने में, राइट, तो उतनी ही अच्छी होती है, उस चीज़ को उतना ही स्टेबल या अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझो कि मैं मेरे एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं काफ़ी बार फेल हुआ हर चीज़ में, बट उसके बाद मैं इतना स्ट्रांग हुआ कि आज मैं दूसरों की हेल्प कर पाता हूँ। राइट, तो जितनी बार, काश मैं इतनी बार फेल नहीं होता, अगर मैं इतनी बार फेल नहीं हुआ होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। बिकॉज आज मैं आपके सामने हूँ तो ये फेलियर्स ही हैं, नथिंग एल्स। बट द फैक्ट इज 90% ऑफ लोग क्या होते हैं, फेलियर से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो हमें उनसे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा समझना है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। हमने बचपन से लेकर आज तक कोई भी चीज़ पहली, दूसरी, 20वीं बार में अचीव नहीं किया। हमने मल्टीपल एफर्ट्स लगाए बिना ये सोचे कि हमें सक्सेस मिलेगा कि नहीं। फेलियर्स के दो मेजर रीज़न होते हैं, या तो सराउंडिंग या तो हम खुद। सराउंडिंग कैसा हो सकता है, या तो आउटर रीज़न, जैसे कि समझो अभी आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, बहुत लोगों ने फेस किया होगा कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज एक ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। ओके, काफ़ी फैक्टर्स है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है। तो ये हो गया सराउंडिंग रीज़न। ओके, या तो आउटर इन्वायरमेंट, एक होता है खुद की। और मैं मानता हूँ कि जो मेजर इशू है ना वो सराउंडिंग में नहीं है। सराउंडिंग तो स्टेबल होना ही है। कभी हवा तेज होती है, कभी कम होती है, फिर स्टेबल हो जाती है। कभी धूप ज़्यादा होती है, कम होती है, फिर स्टेबल हो जाती है। बट हम जो है ना, अगर हम कोई चीज़ अपने दिमाग में कैप लगा देते हैं कि ये नहीं होगा मुझसे, जब मैं फेल हो रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। वो कैप हटा के आप मल्टीपल बार ट्राई करो, उन चीज़ों को इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। ओके, देखो, लाइफ में फेल तभी आप होते हो जब आप खुद मान लेते हो कि मैं फेल हो गया या मैं रुक गया। आप तब तक फेल नहीं होते जब तक आप खुद नहीं मानते कि मैं फेल हो गया।
आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज़ जो बिल्ड की गई है दुनिया में, ओके, कोई भी कंपनी जो खड़ी है, क्या वो पहले अटेम्प्ट पे खड़ी हुई है? क्या वो दूसरे अटेम्प्ट पे खड़ी हुई है? कितने अटेम्प्ट लगे होंगे उस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में? ओके, कितना टाइम लगा आपको एक अच्छी जॉब लेने में? आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई की एक अच्छी जॉब लेने के लिए। सिमिलरली आप कोई स्किल सीखते हो XYZ, कोई सॉफ्टवेयर सीखते हो अच्छी जॉब करने के लिए, हम कैसे सोच लेते कि वो प्रोसेस तुरंत हो जाएगा? हम कैसे सोच लेते कि कोई इंस्टीट्यूट हमें बोलता है कि इतने महीने में जॉब लगा दूंगा तो मिल जाएगी? आपको लगता है लाइफ इतनी आसान होती है? कोई आपको तुरंत कैपेबल बना सकता है? अगर कोई अच्छा आपको कैपेबल बनाने वाला भी मिलता है तो उसको भी टाइम लगता है, क्योंकि वो आपको कैपेबल बनाएगा। बट जब उस चीज़ को आप नरिश करोगे, शार्प करोगे, उस पर काम करोगे, तब जाके आप कैपेबल बनते हो। ओके, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति आपको तुरंत कैपेबल बना पाता लाइफ में तो फिर ऐसा मैजिक होना चाहिए कि छूते ही आप कैपेबल हो जाओ। बट कैपेबल बनने में भी टाइम लगता है, राइट? आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, अच्छी चीज़ें, इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके साथ आपको इफर्ट लगाने पड़ते हैं। और इन द एंड मैं बोलूँगा आपको लाइफ में कुछ अच्छा मिले कि ना मिले, लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आप हार नहीं मानते। ओके, आप घबराते नहीं हो। ओके, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से, आप आगे बढ़ते जाते हो, तो आप कैपेबल बनते जाते हो, आप डिजर्विंग बनते जाते हो और आप सक्सेस को अचीव करते हो। और लाइफ में फेलियर से कभी भी घबराना नहीं है। फेलियर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, और उसको मान लो सक्सेस के पहले का जस्ट स्टेप है। बट आपको फेलियर्स के बहुत ज़्यादा स्टेप्स चलने पड़ते हैं और सक्सेस का एक ही स्टेप होता है। ओके, क्योंकि सक्सेस मतलब एक बार अचीव कर लेते हो तो मोस्टली आप अचीव कर लेते हो, लेकिन उसके उस एक सक्सेस के लिए आपको मल्टीपल फेलियर्स पे वो सक्सेस को बिल्ड करना पड़ता है। क्यों? हम एज ए ह्यूमन कोई भी चीज़ हम नई चीज़ करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज यानी कमियां रहती हैं, राइट? उनको कमियां भी नहीं बोल सकते, ऐसा बोल सकते हो जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसकी जो डिमांड है उसकी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ें आप में आनी चाहिए। तो जितनी बार आप ट्राई करते हो उतनी बार खुद को इम्प्रूव करते हो, जितने एफर्ट्स लगाते हो उतनी बार खुद को इम्प्रूव करते हो। और ऐसा करते 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 हर चीज़ को इम्प्रूव करते करते आप फाइनली उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो फेलियर जैसा लाइफ में कुछ नहीं होता। फेलियर से घबराना नहीं है, शांति से सोचना है, खुद को टाइम देना है और वापस लग जाना है। फेलियर से लाइफ में कभी भी घबराना मत दोस्तों। और अगर आप फेलियर से घबराते हो तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको हर दूसरे दिन फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप समझ लेते हो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ, देखो लाइफ में मैं मानता हूँ आज मैं जो हूँ, आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, लेकिन जब मेरे टफ टाइम चलते हैं ना, जब मेरा टफ टाइम आता है तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ, मेंटली भी फिजिकली भी बहुत, क्योंकि एक्टिव होना पड़ता है मुझे। ओके, तो मैं मानता हूँ कि हर ईयर, हर साल मेरे लाइफ में ऐसा कुछ होना चाहिए कि मुझे फेलियर मतलब फेस करना पड़े। क्योंकि जब जब मुझे फेलियर फेस करना पड़ेगा तब मैं उतना बड़ा बनता जाऊंगा, उतना पावरफुल बनता जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी लाइफ एक स्मूथ चलती रही, मैं फेलियर्स नहीं देख रहा और मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है, तो क्या चलेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ रहूँगा, लाइफ में मैं स्ट्रांग नहीं रहूँगा। तो जब भी आप फेल होते हो तब स्ट्रांग बनते हो, आप कुछ अचीव करते हो, आप पहले से आगे बढ़ते हो। कितनी बार फेल होते हो उस पर सक्सेस की नींव पड़ती है, राइट? जैसे मैंने बताया एक ईंट से घर नहीं बनता, कितनी सारी ईंट जोड़नी पड़ती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिले हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं आगे के वीडियो में। बाय बाय।